ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस आए थे। ताइवान के मुताबिक चीन के 9 मिलिट्री प्लेन्स ने ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और जिस तरह से चीन हमेशा से ताइवान में दखलंदाजी करता रहा है और इस बात का डर और अंदेशा पहले ही जताया जा रहा था कि रूस के इस कदम के बाद चीन के जो हौसले हैं वो और भी बुलंद होंगे, और वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। किस तरह से 9 मिलिट्री प्लेन्स ने ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया है और दुनिया के सुपर पावर मुंह ताकते रह गए। यूनाइटेड नेशन से लेकर नेटो तक और यूरोपीय यूनियन से लेकर यूएनएससी तक तमाम हथकंडे अपना लिए गए, लेकिन पुतिन को उनके इरादों से कोई डिगा नहीं सका। पुतिन ने यूक्रेन फतह का मिशन ठान लिया तो डिगे नहीं, और तो और यूक्रेन पर हमले से पहले पुतिन ने पूरी दुनिया को वार्निंग दे दी कि बीच में आए तो मिट जाओगे। यह है सोवियत का नया सिकंदर, नाम बोले तो व्लादिमीर पुतिन। इसे न दुनिया की फिक्र है, न सुपर पावर का खौफ। इसे न युद्ध की चिंता, न महायुद्ध का डर, न बदनामी का तनाव और न ही तबाही की फिक्र। 70 की उम्र और शहंशाहों जैसी सलाह। पुतिन ने एक बार कह दिया तो कह दिया। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. और फिर यूक्रेन पर बरसने लगा तबाही का बारूद। दुनिया हैरान, यूएन परेशान, नाटो की बैठकें, अमेरिका की अपील, यूरोपीय यूनियन की गुहार, सब दरकिनार। पुतिन ने कह दिया बीच में कोई आना नहीं। Создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. पुतिन का इतना कहना कि दुनिया सन्नाटे में, अमेरिका चुप, ब्रिटेन चुप, फ्रांस जर्मनी से लेकर तुर्की तक को सांप सूंघ गया। पुतिन ने धमकी कुछ ऐसी दी। Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. पुतिन की इस धमकी के बाद यूक्रेन गिड़गिड़ाता रह गया, दुनिया से मदद की गुहार लगाता रह गया। कोई यूक्रेन की मदद करो, पुतिन की फौज को रोको, लेकिन पुतिन के रास्ते में आने को कोई तैयार नहीं। Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. रूस के आक्रमण के बाद ताबड़तोड़ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। उत्तरी अटलांटिक सहयोग संगठन यानी नाटो की भी बैठक हुई। ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, ग्रीस, तमाम देशों के नेताओं ने कड़ी निंदा की, लेकिन यूक्रेन में युद्ध के बीच पुतिन के सामने आने का साहस किसी ने नहीं किया। बाइडेन तो बोलने तक नहीं आए, लिखित बयान में कह दिया जो होगा उसका जिम्मेदार रूस होगा। थक हार कर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देशवासियों से कहा, अब आप ही लड़ो। Атаки на Донбасі, в інших регіонах, на Сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Ми вже видаємо зброю. यूक्रेन दावे करता रहा, गुहार लगाता रहा, मर मिटने की बातें करता रहा, लेकिन जिस दिन पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का फैसला किया, जब रूस की सेना ने यूक्रेन की तरफ कूच किया, तब आधा दिन गुजरते गुजरते यूक्रेन के आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर नजर आ रहे थे। यूक्रेन दावे कर रहा था रूस के सैनिकों को बंधक बना लिया, रूस के विमान मार गिराए हैं, रूस के 50 सैनिक मार डाले हैं, लेकिन आधा दिन भी नहीं गुजरा कि यूक्रेन की इमारतों पर रूस का झंडा फहराने लगा। डोनेट्स्क और लुहांस्क से काफी आगे बढ़कर रूसी सेना यूक्रेन की जमीन पर टैंक दौड़ा रही थी। अब पुतिन के विशाल और ताकतवर सेना के आगे अकेली यूक्रेन की मामूली सी फौज। जिस पुतिन ने 2008 में जॉर्जिया के 3 टुकड़े कर दिए और दुनिया खामोशी से देखती रही,
जिस पुतिन ने 2014 में क्रीमिया को तोड़कर रूस में मिला लिया और सुपर पावर सन्नाटे में रहे, उस पुतिन ने यूक्रेन के 3 टुकड़े ही इसलिए किए हैं कि अब पूरे यूक्रेन को कब्जे में लेगा, क्योंकि इस पुतिन ने 2 दशकों का फौजी तजुर्बा देखा है। इस पुतिन ने 3 दशकों की सियासत की है। इस पुतिन के जिम्मे दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है, ताकतवर फौज है, सोवियत की विरासत है और व्लादिमीर का नाम है। ये पुतिन ना तो अब किसी की सुनेगा न थमेगा, ये आगे ही बढ़ता जाएगा और दुनिया देखती ही रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है और बड़ी खबर यह भी मिल रही है, आज रात पुतिन से पीएम मोदी बातचीत करने वाले हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक इस वक्त चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए और भी कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और मंथन हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच इस सैन्य कार्रवाई को लेकर कि आगे अब भारत का स्टैंड इसमें क्या रहने वाला है और पुतिन से जो बातचीत करेंगे इस बैठक को खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, वो क्या रहने वाली है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक जो चल रही है इस वक्त, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें विदेश मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, रक्षा मंत्री, सभी बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो रूस यूक्रेन के बीच जंग काफी तेज हो चुकी है और बड़ी खबर है कि आज रात पुतिन से पीएम मोदी की बातचीत होने वाली है। आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं इस वक्त के बड़े अपडेट्स क्या हैं। फटाफट देखिए ये बड़ी खबरें। बड़ी खबर यही कि आज रात पुतिन से पीएम मोदी की बातचीत होने वाली है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध की वजह से यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय फंसे हैं। इस बीच इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवल मौजूद हैं। युद्ध शुरू होने के करीब 12 घंटे बाद रूस ने अब यूक्रेन के एयरबेस को तबाह करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे उसका मकसद यूक्रेन के लड़ाकू विमानों की उड़ानों को ही रोक देना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रूस ने मेलिटोपोल एयरबेस पर हमला किया है, जिसके बाद मेलिटोपोल एयरबेस तबाह हो गया। यूक्रेन पर सुबह 5 बजे से रूस का हमला लगातार